नमस्कार। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के माध्यम से हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य संपूर्ण ग्रंथ का व्याख्यात्मक अध्ययन है। इसी क्रम में आज का विषय द्वितीय उल्लास के अंतर्गत लक्षणावृत्ति विमर्श निर्धारित किया गया। इस लक्षणावृत्ति विमर्श के संदर्भ में हम दो चीजें मुख्य रूप से समझेंगे: लक्षणा की अन्य शास्त्रों में पृष्ठभूमि तथा आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा का स्वरूप। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि लक्षणा की क्या आवश्यकता हो, क्योंकि हम एक चीज को साथ लेकर चलेंगे। संपूर्ण ग्रंथ में आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है, उसी के अनुक्रम में लक्षणा का प्रतिपादन भी काव्य लक्षण के स्वरूप का व्याख्यान होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय उल्लास का मुख्य विषय शब्दार्थ स्वरूप निर्णय है। शब्दार्थ स्वरूप निर्णय के उपक्रम में वाचक शब्द, वाच्यार्थ और उसको प्रदान करने वाला जो व्यापार है, अभिधा व्यापार की चर्चा हम लोग किए थे। आज हम लाक्षणिक शब्द और उससे आने वाला जो लक्ष्यार्थ, इस स्थल को समझने के लिए सबसे पहले लक्षणा जो व्यापार है, जो लाक्षणिक शब्द के माध्यम से लक्ष्यार्थ आता है, उसमें प्रवृत्त होने वाला जो व्यापार है वह लक्षणा व्यापार है। इस पर बात करेंगे। तो बिना किसी व्यवधान के सीधे सीधे लक्षणा के पृष्ठभूमि पर हम बात करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेदार्थ चिंतन की परंपरा में सीधे सीधे अभिधा का ही महत्वपूर्ण स्थान था। कोई भी अर्थ होता था वो शब्द प्रधान होता था। इस प्रकार राजा की आज्ञा होती है, प्रभु सम्मित उपदेश होता है, उसी प्रकार वेद वाक्य भी शब्द प्रधान थे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। कालांतर में जब उन अर्थों की संगति नहीं हुई तो आचार्यों ने उन वाक्यों के अर्थों को समझने के लिए मुख्य अर्थ से भिन्न एक अमुख्य अर्थ निकाला। जो अमुख्य अर्थ आ रहा था वह अभिधा वृत्ति के माध्यम से। यही बात हमने आपको जब अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद विषयक चर्चा की थी तब बताई थी। विस्तार से आप वहीं इस चीज को समझें, क्योंकि बार बार एक ही चीज का प्रतिपादन करना भी पिष्ट पेषण की तरह हो जाएगा। पिष्ट पेषण का मतलब पिसे हुए का फिर से पीसना। कोई चीज पिसा हुआ है, उसको पीस रहे हैं तो उसमें कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं। चटनी पीस रहे हैं, जिस जो लिमिट है उसकी उतना पिस गई है, के बाद भी लगे हैं पीसने में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, इन वृत्तियों का क्या महत्व हुआ, किस प्रकार माना गया, ये सब चीज़ें आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे लक्षणा का अन्य शास्त्रों में किस प्रकार नामोल्लेख किया गया है। इस बात के आधार पर यह भी सिद्ध हो जाएगा कि लक्षणावृत्ति जो है अन्य शास्त्रों में उसकी किस प्रकार की पृष्ठभूमि है। सबसे पहले जिस टीका के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ज्योतिषमती, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि वेदादि के बाद निरुक्तकार यास्क ने बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मण वचनानि, इस निर्वचन का उल्लेख किया है। और उसमें बहुभक्तिवादीनि, बहुभक्ति जो लिखा है, इसमें भक्ति पद जो है वह अप्रधान अर्थ को बताता है। और भक्तिर नाम लक्षणा, इसका उल्लेख आचार्य आनंदवर्धन ने धन्यालोक में स्पष्ट रूप से किया। भक्ति का नाम लक्षणा किस प्रकार है, इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व
ये समझ के रखना है कि निरुक्त में भक्ति शब्द का निरूपण किया गया है और ये भक्ति शब्द स्पष्ट रूप से लक्षणा की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन तथा वेदार्थ चिंतन का जो महत्व है उस पर विचार करने वाला जो दर्शन है वो मीमांसा है। और मीमांसा में इस वृत्ति को जघन्यावृत्ति के नाम से सबसे पहले उल्लेख किया गया। इसके बाद उसी क्रम में जो मीमांसक के बहुत सारे मत हुए, जिनमें से दो मत बहुत प्रचलित हैं, अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, जिसका उल्लेख काव्य प्रकाशकार ने किया भी है। तो उसमें जो अभितान्वयवाद है उसके आचार्य कुमारिल भट्ट हैं, और कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में गौड़ी और लक्षणा नाम से दो अमुख्य अर्थों के व्यापारों का निर्देश किया है। तो ये बात हो गई मीमांसा की। उसके बाद आपको ये एक चीज नहीं छोड़नी है कि वृत्ति विषयक सर्वाधिक विचार मीमांसा, न्याय और व्याकरण में किया गया है। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं तीन शास्त्रों का निर्देश करेंगे जब हम किसी भी वृत्ति विषयक चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो मीमांसा में इस प्रकार स्वरूप मिलता है, एक जगह जघन्यावृत्ति तो दूसरी जगह गौड़ी और लक्षणा के नाम से तो अमुख्य अर्थ को प्रदान करने वाले व्यापारों का निर्देश तंत्र वार्तिक में मिलता है। इसके बाद न्याय सूत्र जो है गौतम अक्षपाद का, उन्होंने उसमें एक सूत्र लिखा है, 2261 उसकी संख्या है। उसमें लिखा है व्यक्त्याकृति जाति सन्निधौ उपचारात्। यहाँ पर व्यक्ति, आकृति और जाति की सन्निधि के विषय में जो चर्चा की गई है उसमें उपचार का उल्लेख किया गया है। सूत्र का क्या अर्थ है, क्या वात्स्यायन भाष्य में इसका निष्कर्ष मिलता है, उन सब पे हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो उपचार पद है, उपचार पद ही अमुख्य अर्थ को बताने के प्रति संकेत करता है। उपचारो हि नाम अत्यंतम विस्कलितयो पदार्थयो सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम। ये हम साहित्य दर्पण ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो उपचार का स्वरूप समझते हैं। उसके बाद व्याकरण शास्त्र आता है, और व्याकरण शास्त्र के हमें दो भाग मिलते हैं, एक प्राचीन व्याकरण, एक नव्य व्याकरण। तो प्राचीन व्याकरण की जो परंपरा है वो मम्मट से पूर्ववर्ती मानी जाती है, जो 7वीं शताब्दी तक जयादित्य बामन तक है। और नव्य व्याकरण जो है वो मम्मट से परवर्ती है। इसलिए नव्य व्याकरण में लक्षणा का क्या स्वरूप है, इसको जानने से पहले मम्मट ने किस प्रकार लक्षणा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है ये जानना अपेक्षित होता है। तो हम मम्मट से पूर्ववर्ती जो भर्तृहरि तथा जयादित्य, इनका काशिका ग्रंथ है, इन्होंने इन ग्रंथों में लक्षणा विषयक विस्तार से चर्चा की है। महाभाष्यकार ने भी पुंग योगादाख्याम एक सूत्र है का जो भाष्य लिखा है उसमें भी लक्षणा का निर्देश किया है, ऐसा प्राप्त होता। इसके बाद हम जब साहित्य शास्त्र की तरफ बढ़ते हैं तो साहित्य शास्त्र में भी लक्षणा के स्वरूप के विषय में विस्तार से चर्चा लोचन टीका से प्रारंभ होती है, लेकिन उससे पूर्व भी लक्षणा के स्वरूप के संबंध में थोड़ा निर्देश मिलता है। सबसे पहले काव्यादर्श में जब आचार्य दंडी समाधि गुण का लक्षण करते हैं तो उसमें लक्षणा के स्वरूप का निर्देश करते हैं। इसके बाद काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो आचार्य बामन का है, उन्होंने सादृश्याल लक्षणा वक्रोक्ति कहकर जो सादृश्य से होने वाली लक्षणा है, गौड़ी लक्षणा, तो वक्रोक्ति का स्वरूप बता दिया है। इसी प्रकार काव्यालंकार जो भामा का ग्रंथ है उस पर आचार्य उद्भट की टीका है, काव्यालंकार सार संग्रह के नाम से। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है शब्दास छंदो विधानार्थ, ये सूत्र मिलता है। और इसका जो
वृत्ति भाग है उसमें लक्षणा विषयक चर्चा मिलती है। यहाँ केवल हम संकेत कर रहे हैं आपको। इसका मेन लक्ष्य यही है कि आचार्य मम्मट कोई नई कल्पना नहीं करते हैं लक्षणा की। लक्षणा शास्त्र में, शास्त्रांतर में भी अपने स्वरूप को धारण करते हुए प्रतिपादित की गई है विभिन्न आचार्यों के द्वारा। और मम्मट के परिप्रेक्ष्य में ये जानना क्यों अपेक्षित है, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य मम्मट ने जो लक्षणा का लक्षण किया है वो इन सभी लक्षणों का समन्वित स्वरूप है। यही हमारा यहाँ पर प्रतिपाद्य है, इसीलिए हम लक्षणा की पृष्ठभूमि आपको बता रहे हैं। तो काव्यालंकार सार संग्रह जो उद्भट का है उसमें शब्दास छंदोभिधानार्थ इस सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट रूप से लक्षणा का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन हम कितना भी देख लें, व्यवस्थित स्वरूप जो है वो ध्वन्यालोक की लोचन टीका में मिलता है। हालांकि आचार्य आनंदवर्धन ने भी कई जगह इसका उल्लेख किया है। सबसे पहले जब ध्वनि विषयक प्रतिज्ञा की है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैयः समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये अन्येतम ध्वनि तत्वम भाक्तम आहु। अन्य आचार्य उस ध्वनि तत्व को भाक्त कहते हैं। तो वहां पर जो भक्तिर्नाम लक्षणा और भक्त्या आगतः भाक्तः, इस प्रकार का जो अर्थ मिलता है, अर्थात भक्ति से, भक्ति कहते हैं लक्षणा को, और उस लक्षणा से जो अर्थ आता है से भाक्त कहा है। और वहीं पर श्रीमद् अभिनव गुप्त पादाचार्य का भाष्य मिलता है जो लोचन टीका के रूप में है, और उसमें लक्षणा विषयक विशद विचार किया गया है। और वहाँ पर लक्षणा की 3-4 व्युत्पत्तियाँ भी दी गई हैं, जिनका उल्लेख हम जब ध्वन्यालोक पढ़ेंगे तब अवश्य करेंगे। अभी समय को ध्यान में रखते हुए हम आचार्य मम्मट के लक्षण की तरफ अग्रसर होते हैं। आचार्य मम्मट के लक्षणा के स्वरूप को समझने से पहले मैंने एक बात मन में आई मेरे, और मैंने सोचा कि लक्षणा को मानने वाले आचार्यों का तो निर्देश अपेक्षित है ही, लेकिन जो आचार्य लक्षणा को नहीं मानते उनका भी निर्देश अपेक्षित है। क्योंकि जब एग्जामिनर ही प्रश्न पूछता है तो इसी प्रकार के प्रश्न बनाता है कि इनमें से कौन आचार्य लक्षणा को नहीं मानता है। ये भी प्रश्न पृष्ठव्य है, और कंपटीशन के दौर में अब ऐसे ही प्रश्नों की भरमार आपको मिलेगी। क्योंकि सामान्य प्रश्न आपको, अगर आप ठीक से प्रश्न उत्तर हल कर लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो उस स्थल पे मैंने सोचा कि जब लक्षणा के पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा हो गई है, तो काव्य शास्त्र में लक्षणा विरोधी जो मत है, या फिर लक्षणा के स्वरूप पर जो बात करना ही नहीं चाहते हैं, जिन्हें लक्षणा से कोई लेना देना नहीं है, सारा काम अभिधावृत्ति से कर लेते हैं, या फिर उनका लक्षणा का जो प्रतिपादन है या अंतर्भाव है किसी अन्य तत्व में कर लेते हैं, उनका निर्देश भी यहाँ पर अपेक्षित था। इसलिए हमने काव्य शास्त्र में लक्षणा विरोधी मतों का भी निर्देश करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले भट्ट नायक का मत मिलता है। उन्होंने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व 3 व्यापारों की कल्पना की है। इसमें अभिधा व्यापार जो है वो मुख्यार्थ का प्रतिपादक है। भावकत्व और भोजकत्व व्यापार के माध्यम से भट्ट नायक ने रस का आस्वादन निर्दिष्ट किया है। उन्होंने उनकी इस कारिका का उल्लेख ध्वन्यालोक की लोचन टीका में मिलता है। अभिधा भावना चैव तद्भोगी कृतिरेव च, इस प्रकार का निर्देश इनकी लोचन टीका में मिलता है। तो ये सब निर्देश के बाद ये सिद्ध होता है कि भट्ट नायक स्पष्ट रूप से लक्षणा के विरोधी आचार्य हैं। इसके बाद लोल्लट, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट का आपने नाम सुना ही था। भट्ट, ये रस विषयक सिद्धांत जब आप समझेंगे ना, अभिनव गुप्त ने रस विषयक सिद्धांत प्रतिपादित किया। भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट और संकुक, जो भरत मुनि का रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, आप सभी जानते हैं। इसके 4 व्याख्याकार हुए, चारों ने अपने अपने
दृष्टि के अनुसार उस रस सूत्र का व्याख्यान किया है, कहाँ रस की अनुभूति होती है। कोई कहता है सामाजिक में होती है, कोई कहता है नट में होती है, कोई कहता है जो अनुकार्य है उसमें होती है। तो ये सब स्थल वहीं समझेंगे। चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में इनका निर्देश किया गया है। बस इतना जान लीजिए कि भट्ट नायक और भट्ट लोल्लट दोनों ही लक्षणाक को नहीं मानते। इसके बाद भट्ट लोल्लट जो हैं, इनका मत आपको पंचम उल्लास में स्पष्ट रूप से मिलेगा। सोयम इसो रेव दीर्घ दीर्घ तरो व्यापारा, चतुर्थ उल्लास में। इस प्रकार बाण जो है इसो हो एवं बाण के समान अभिधा व्यापार ही दीर्घ दीर्घ तर हमको अर्थ प्रदान करने में समर्थ होता है। जैसे कोई बाण सबसे पहले क्या करता है, परमत छेद करता है, कवच का छेदन करता है। उसी फिर दोबारा मर्मच्छेद, बर्मच्छेद और प्राणापहारक। सबसे पहले वर्म मतलब उस कवच का छेदन करता है, उसके बाद मर्म प्राणों हृदय का विनाश करता है, उसके बाद प्राण को भी हर लेता है। इस प्रकार बाण एक ही बाण तीनों कार्यों में समर्थ होता है। उसी प्रकार अभिधा व्यापार भी उस बाण की तरह सभी अर्थों को प्रदान करने में समर्थ होता है। इस प्रकार का निर्देश आचार्य भट्ट लोल्लट ने किया है। बात जब मुकुल भट्ट की आती है तो इनका ग्रंथ ही अभिधा वृत्ति मातृका है। लगभग 16 कारिकाओं में इन्होंने अभिधा में ही सभी व्यापारों का समावेश करने का प्रयास किया है। इस पर महामहिम आचार्य परम पूजनीय गुरुदेव रेवा प्रसाद गुरु जी का जो टीका है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। और अभिधा वृत्ति मातृका में किस प्रकार अन्य वृत्तियों का समावेश किया गया है ये आपको देखने को मिलेगा। काव्य शास्त्र की परंपरा में महिम भट्ट भी अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ व्यक्ति विवेक है। और व्यक्ति विवेक में लक्षणा का अंतर्भाव ये अनुमान में करते हैं। यहाँ तक कि ध्वनि का अंतर्भाव करने के लिए तो इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण ही किया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अनुमाने अंतर्भावम सर्वस्यैव ध्वनि प्रकाशयितुम व्यक्ति विवेकम कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचाम। आचार्य कुंतक विचित्र अभिधा एक भेद मानते हैं। जब वक्रता के भेदों का निरूपण किया है उसी में विचित्र अभिधा में लक्षणा का अंतर्भाव करते हैं। तो ये 4-5 आचार्यों का जो निर्देश किया गया है ये लक्षणा के विरोधी हैं। ये लक्षणा के विषय में कोई अपनी बात कहते ही। सबसे पहले भट्टनायक अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व 3 व्यापारों की कल्पना करते हैं। भट्टनायक सोयम ईश्वर दीर्घ दीर्घ तरो व्यापार वाली बात कहते हुए अभिधा व्यापार से ही सभी अर्थों को ग्रहण करने की बात करते हैं भट्ट लोग। अभिधा वृत्ति मातृका में मुकुल भट्ट ने सभी व्यापारों का समावेश अभिधा में ही किया है। अनुमान में अंतर्भाव का प्रदर्शन महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में किया है। और इसी प्रकार विचित्र अभिधा में लक्षणा का अंतर्भाव आचार्य कुंतक। तो आप 2 चीजें समझ गए लक्षणा की पृष्ठभूमि के विषय में कि किन काव्य शास्त्र से इतर शास्त्र में किस प्रकार लक्षणा के स्वरूप का ग्रहण किया गया है। उसके बाद काव्य शास्त्र में किस प्रकार 2 मत मिलते हैं, एक लक्षणा के खंडन का निर्देश करते हैं तो दूसरा लक्षणा के खंडन की बात करते हैं, लक्षणा के विरोध में बात करते हैं। इसके बाद हम सीधे काव्य प्रकाश के लक्षणा विषयक लक्षण पर बात करते हैं। और काव्य प्रकाश में लक्षणा के लक्षण का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए आचार्य मम्मट ने एक कारिका लिखी है जो कारिका संख्या 9 है। सूत्र संख्या 12 के अंतर्गत आचार्य मम्मट कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़िथोत प्रयोजनात् अन्योर्थः लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़िथोथ प्रयोजनात् अन्योर्थः लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। ये लक्षणा का लक्षण है।
इसको समझते हैं। सबसे पहले इस लक्षण के, इस कारिका के 3 भाग मिलते हैं। पहले भाग में लक्षणा के बीज का निर्देश किया गया है, दूसरे भाग को लक्षणा का लक्षण कहा गया है, और तीसरे भाग में लक्षणा के स्वरूप पर चर्चा। तो आचार्य मम्मट के इस लक्षणा के लक्षण में इन 3 भागों के आधार पर काव्यशास्त्र तथा काव्य शास्त्रेति से इतर जो शास्त्र हैं उनमें लक्षणा का जो भी प्रतिपादन किया गया है उन सब का समावेश इन 3 भागों के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसमें लक्षणा के बीज के रूप में कहा गया है मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़िथोत प्रयोजनात्। इतना जो भाग है वो लक्षणा के स्वरूप का प्रतिपादन कर, लक्षणा के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़िथोत प्रयोजनात्। लक्षणा का जो लक्षण है अन्योर्थो लक्ष्यते यत्, और सा आरोपिता क्रिया लक्षणा, ये लक्षणा का स्वरूप है। 3 घटक इस लक्षण में प्राप्त होते। लक्षणा के बीज को ही लक्षणा का कारण बताया गया है, कंडीशंस जिसे कह सकते हैं, या शर्तें। लक्षणा की 3 शर्तें हैं। मुख्यार्थवाद होना चाहिए, अर्थात कोई ऐसी बात कहें जिसमें मुख्यार्थवाद हो, मुख्य अर्थ की बाधा हो। जैसे हम कहते हैं सिंहो माणवकः, माणवक क्या है? सिंह है। तो यहाँ पर सिंह माणवक नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंह 4 पैर वाला है, माणवक 2 पैर वाला है। सिंह का मुंह बहुत भयानक और विकराल है, माणवक का थोड़ा ठीक है। तो इस प्रकार के हम कई सारे वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे मार्केट गए तो कह देते हैं ए रिक्शा, तो वहां पर रिक्शा नहीं सुन सकता आपकी बात, अभी तो रिक्शा को जो चलाने वाला चालक है उसके लिए हम कह देते हैं ए रिक्शा। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। जैसे अब जो व्याकरण शास्त्र का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, उसमें लक्षणा का लक्षण किया गया है मुख्य शक्यतावच्छेदकारोप लक्षण। उसी का यहाँ पर साम्य प्रतीत होगा। अभी किस प्रकार? शक्यतावच्छेदका आरोपो लक्षणा। आरोप शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है आरोप भ्रम में आरोप, जैसे रज्जू में जो सर्प का भान है वो भ्रम बसात होता है, वहां भ्रांति होती है। रज्जू में सर्प का आरोप है, जो वहां पर भ्रम है। तो जो आरोप व्यक्ति को पता नहीं होता है, जिसमें व्यक्ति को भ्रम रहता है, वह आरोप यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। यहाँ वही आरोप लिया जाएगा जो व्यक्ति जानकर करता है, जिसे हम आहार्य अभेद कहते हैं। आहार्य अभेद, आहार्य अभेद ही आरोप यहाँ पर शक्यतावच्छेद का आरोप लक्षणा का स्वरूप बताता है। तो आहार्य अभेद क्या होता है? तो आहार्य अभेद के विषय में लिखा है बाध काले इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्यम, जिसमें व्यक्ति को पता रहता है। बाध काल, कोई बाध काल हुआ, जैसे हमने कहा गंगायाम घोषः, तो गंगा का शक्यतावच्छेदक क्या है? गंगात्व। शक्त होता है पद, और शक्य होता है पद का अर्थ, तो वो हो गया शक्यतावच्छेद। और उसमें शक्यतावच्छेदक क्या हो जाएगा? पद है गंगा, और शक्य क्या है? गंगा, गंगा का जो जल प्रवाह। शक्यतावच्छेदक क्या हो जाएगा? गंगा में रहने वाला गंगात्व, दैत्य पावनत्व आदि, जो गंगात्व है, जल प्रवाह रूप। शक्यतावच्छेदक का आरोप किस में होता है? तट में होता है। जब हम गंगायाम घोषः कहते हैं, गंगा में घर कहते हैं, तो गंगा के तट पर घर है, ऐसा हमें अर्थ बोधित होता है। तो यहां पर ये चीज स्पष्ट होती है। अब ये गंगायाम घोषः ही उदाहरण क्यों दिया जाता है?
तो बता रहे हैं कि घर में विवाद हुआ। जो घर के सबसे बुजुर्ग हुए वो बोले ठीक है, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो अपनी गंगा में झोपड़ी डाल लेंगे। तो गंगा में झोपड़ी डाल लेंगे, गंगा में क्या झोपड़ी कोई डाल सकता है? झोपड़ी के लिए जमीन समतल या आधार होना चाहिए कोई। गंगा का अर्थ तो जल प्रवाह है जो बह रहा है, उसमें झोपड़ी संभावित नहीं हो सकती। एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं आपको। इसी प्रकार हम बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। अभी जो बागेश्वर धाम विषय अत्यंत चर्चा में है, इसमें भी कई लोग आपत्ति करते हैं क्या है क्या नहीं है, और बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और बागेश्वर धाम स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध और भगवान हनुमान जी का जो पवित्र पावन स्थल है, लेकिन जो वहाँ के महंत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आचार्य जो हैं, उनके विषय में लेकर विवाद है। विवाद का कारण क्या है आप सभी लोग जानते हैं। दो विंग हैं हमारे देश में, लेफ्ट राइट वाली बात है। लेफ्ट राइट जो वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी लोग इन सब प्रकार की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी घुसे हुए हैं जो न वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, जो एक संप्रदाय को मानते हैं और वो वामपंथियों का सहारा लेकर सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं। तो स्थिति यही बनी है कि वामपंथी उसमें आगे हैं और उनका सहारा देने वाले जो लोग हैं वो अन्य धर्मों के हैं और सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ों को आधार बनाकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं। और उसी आक्षेप की आड़ में कई बार वो धार्मिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं और कहते हैं ये सब, इन सब चीज़ों का क्या अर्थ होगा, ये सब हमारा जो सनातन धर्म है उसमें नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो मैं उनसे कहूँगा उनका मुख्यार्थ न लें। मुख्यार्थ लेंगे तो वास्तविक रूप से उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको जब हम सीधी सीधी कह देंगे तो ठीक नहीं लगती हैं। और आजकल तो मानव का स्वभाव बन गया है, अगर जो अंदर है वो बात अगर सामने कह दी जाए तो इस व्यवहार का संचालन ही नहीं हो सकता। आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा, यदि नामस्य कायस्य यद अंतस्तद्भिर्भवेत् दंडमादाय लोकोयम सुनः काकांश्च वारयेत्। इसका अर्थ समझ लीजिए, अगर जो आपके अंदर है वो बाहर निकल जाए, जैसे अतड़ी, अन्य शरीर के पुर्जे, हृदय, कलेजा, ये सब चीजें बाहर निकल आए, तो आप डंडा लेकर कुत्तों को ही भगाते रहेंगे। इसी प्रकार अंदर जो आपके विचार हैं वो बाहर आ जाएं, जो अभिधा वृत्ति के माध्यम से बाहर आ जाएं। कई बार हम कई बातें कहते हैं तो उनको घुमाव के साथ कहते हैं। अगर सीधे सीधे कह देंगे तो उनमें आपत्ति हो जाएगी। कई चीजें कन्वेंस करनी पड़ती हैं, तो तरीका होता है उसका, सीधे सीधे नहीं कह सकते। तो जो लक्षणावृत्ति है, अमुख्य अर्थ जो है, जब अमुख्य अर्थ में तात्पर्य होता है वक्ता का, तो वहां पर अभिधा से कहने वाली बात तर्कसंगत लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं होती है। तो इस अर्थ को हम व्यवहार में भी देखते हैं। तो सनातन धर्म में जो इस प्रकार की बातें की गई हैं वहां लक्षणावृत्ति का सहारा लिया जाए, हमारा कहने का तात्पर्य ये है। नागेश भट्ट ने शक्यतावच्छेदक आरोप को लक्षणा का लक्षण बताया है। तो शक्यतावच्छेदक आरोप यही है, जब गंगा में गंगात्व होगा और गंगात्व की प्रतीति तट में जब होने लगेगी तो तट पर जो गंगात्व का आरोप किया गया है यही शक्यतावच्छेदक आरोप है। कठिन हो जाएगा ये, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। यहाँ तक कि अभी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, तो उन सब चीजों को समझने के लिए हमें विशद बुद्धि का होना अपेक्षित है। इसलिए हम मम्मट के लक्षण पर ही बात करेंगे। मम्मट ने लक्षणा के बीज के रूप में 3 शर्तों को निर्धारण किया है। पहली शर्त है मुख्यार्थवाद होना चाहिए। अगर मुख्यार्थवाद नहीं होगा तो अभिधा से ही उस अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। सही बात है, कुछ होना चाहिए ना। मुख्यार्थवाद अगर ये विशेषण नहीं देते तो अभिधा ही समर्थ हो जाती, इसलिए अभिधा अपने अर्थ को न दे पाए, मुख्यार्थवाद हो जाए। दूसरा दिया मुख्यार्थवाद के साथ तद्योग हो, मुख्यार्थ के साथ
लक्ष्यार्थ का संबंध हो। तस्य योगः तद योगः, कस्य मुख्यार्थस्य योगः। एक बात परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तद योगे इत्यत्र तत्पदस्य कोऽर्थः। मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या ध्वन्यर्थ, इस प्रकार के ऑप्शन था। तो तद मतलब मुख्य अर्थ का योग किसके साथ हो, योग का मतलब मुख्यार्थ निमित्त बने, किसके साथ, तद लक्ष्यार्थ के साथ। इसके विषय में भी जो आपकी अति प्रसिद्ध टीका लोचन है, उसमें तद योग का 5 स्वरूप बताया गया है। लक्षणात् पंचधामता, तत्सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता, अप्राशस्त्यम। नहीं, ये तो नए का है। लक्षणा पंचधामता वहां पर कहा गया है, अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा कल की कक्षा में। तद योग भी कई प्रकार का, अभी सादृश्य के कारण होता है, कभी ताद्रूप में होता है, ये सब आपको बताएंगे। रूढ़ित हो अथवा प्रयोजनात्, रूढ़ी हो या प्रयोजन हो। यहाँ पर जो पंचम्यास तहसील प्रत्यय किया गया है, तो यहाँ पर जो तहसील प्रत्यय है वो पंचमी के अर्थ में किया गया है, या दूसरे में प्रयोजनात् पद दिया ही गया है स्पष्ट रूप से। तो पंचमी यहाँ किस अर्थ में, तो यहाँ पर पंचमी एक तरह का प्रयोग नहीं मिलता है। आसनात् प्रेक्षते, आसनम आरुह्य प्रेक्षते, प्रासादात् प्रेक्षते, प्रसादे आरुह्य प्रेक्षते, जो कारक में मिलता है उसी आधार पर यहाँ पे ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च एक वार्तिक है। कर्म अथवा अधिकरण में पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है इस वार्तिक के आधार पर। तो यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति की गई है, रूढ़िम उद्देश्य प्रयोजनम व उद्देश्य, ये अर्थ आता है। हाँ, तो ये अर्थ लेना पड़ता है। मुख्यार्थ बाधे सति, मुख्यार्थ से बाधा भवति यदा तदा, तथा च तस्य मुख्यार्थस्य लक्ष्यार्थेन सह योगोपि भवतु। अनंतरम रूढ़िम योजनम व उद्देश्य अन्यः अर्थः लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। 3 लक्षणा के जो बीज हैं, जो शर्तें हैं, वो इस प्रकार है। मुख्यार्थ बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ योग होना चाहिए, रूढ़ी हो, रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि, या कोई प्रयोजन हो, कोई उद्देश्य हो, कोई फल हो। तो रूढ़ी और प्रयोजन में यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो रूढ़ी हो या प्रयोजन हो, एक ये हेतु हो गया, दूसरा तद्योग हो, तीसरा मुख्यार्थवाद। सबसे पहले मुख्यार्थवाद होता है, उसके बाद मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध होता है। वह संबंध 5 प्रकार का होता है। और रूढ़ी हो अथवा प्रयोजन हो, तो प्रसिद्धि होनी चाहिए या प्रयोजन हो। किस प्रकार बताएंगे अभी ये सब चीज। अन्य अर्थ लक्ष्यते यत्, अन्य अर्थ लक्षित होता है। यत् का मतलब होता है जो, संस्कृत में यत् का मतलब है जो। अन्य अर्थ जो लक्षित होता है वह लक्षणा आरोपित क्रिया होती है, ये अर्थ होने लगेगा। तो यहाँ पर लोग जो टीकाकार हैं वो कहते हैं यत् पद जो है तृतीयांत लुप्त करण अव्यय है, जिसका मतलब होगा यया अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षणा आरोपिता क्रिया भवति। नहीं तो यत् लक्ष्यते सा लक्षणा करेंगे तो जो लक्षित होता है वह तो अर्थ हो गया, और लक्षणा तो व्यापार है, तो संगति नहीं बनेगी। फल और व्यापार एक थोड़ी हो सकते हैं, फल भिन्न होता है, व्यापार भिन्न। व्यापार से फल की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर लक्षणा व्यापार है, और जो अन्य अर्थ लक्षित हो रहा है वो फल हो रहा है। तो यहाँ पर यत् पद का अर्थ जो न करके यया वृत्त्या अन्य अर्था लक्ष्यते सा आरोपिता क्रिया लक्षणा भवति, ये अर्थ करना पड़े। तो यत् यया अन्य अर्था लक्ष्यते, ये लक्षणा का लक्षण है, और आरोपिता क्रिया ही लक्षणा होती। आरोप का हमने आपको अर्थ समझा ही दिया कि आरोप कैसा होना चाहिए, लक्ष्यतावच्छेदक जो आरोप होता है। तो यहाँ पर सब चीजें स्पष्ट हो गई। मुख्यार्थवाद की जो परंपरा है उसका भी ग्रहण किया गया,
जो मुख्यार्थ में निमित्त है, जो तदयोग है, जो लक्षणा के प्रति निमित्त बनते हैं, उनकी भी बात की गई। और अंत में आरोपिता क्रिया कहकर आचार्य मम्मट ने लक्षणा के स्वरूप का भी प्रतिपादन किया। तो ये स्वरूप लक्षण है, ये लक्षण है, और ये लक्षणा के बीज हैं। आरोपिता क्रिया जो होती है वही लक्षणा है, ये लक्षणा का स्वरूप हो गया। अन्य अर्थ लक्ष्यते, ये लक्षणा का लक्षण हो गया। और लक्षणा के तीन हेतु, मुख्यार्थवाद, तदयोग, रूढ़ी अथवा प्रयोजन, ये तीन हेतु। यहाँ पर पंचमी विभक्ति और पंचम्या तसिल तसिल प्रत्यय है, वो ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च सूत्र के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ है रूढ़िम प्रयोजनम वा उद्देश्य। ये सब बातें समझ लेनी है आप। तो इस प्रकार से ये लक्षणा का लक्षण है। वृत्ति में कुछ आचार्य कह रहे हैं, कर्मणि कुशलः, कर्मणि कुशलः इत्यादौ सर्वग्रहणात् अयोगात्। ठीक है, कर्म में कुशल, कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसमें कुशल है। इत्यादौ, इस ये जो वाक्य है उसमें कर्म करने में कुशल, इस वाक्य में क्या है? दर्व ग्रहणात् अयोगात्। दर्व होता है कुश, कुशल पद का होता है कुसम लाती थी, कुशाल लाती थी कुशलः, कुश को लाने वाला। जो कुश होते हैं उनको लाना अत्यंत क्लिष्ट कार्य है, क्योंकि एक तो वो नोक वाले होते हैं, और उनको यदि सावधानी से नहीं निकाला गया तो हाथ फट जाएगा। इसलिए कुश को निकालना, दर्व ग्रहण करना एक विशेष प्रकार का व्यक्ति ही कर सकता था। इसलिए जिस प्रकार अन्य घासों को छाट कर उसको सावधानी पूर्वक जो उखाड़ ले, उस व्यक्ति को कहते थे कुशल। भाव ये था कि जिस प्रकार कुशल कुश लाना कठिन है, उसी प्रकार नीरज क्षीर विवेक से अर्थ लगाना भी, अपने कार्यों को संपन्न करना भी उस कुश लाने के बराबर है। तो कर्मणि कुशल जब वाक्य प्रयोग करेंगे, कर्मणि कुशलः, तो यहाँ पर कुशल पद जो है वो दर्व ग्रहण के अयोग होता है इसमें। इसी प्रकार गंगा मुख्यार्थवाद हो गया, कुशल पद का क्या अर्थ है? कुशाल लाती थी कुशलः। लेकिन यहाँ पर कर्म में कुश लाने वाला ये कोई अर्थ बनेगा? जब हम कुशाल लाती थी, कुसम लाती थी करेंगे, तो कर्म में कुश लाने वाला ये कोई अर्थ नहीं बन सकता। यहाँ पर मुख्यार्थवाद क्या हुआ? दर्व ग्रहण का अयोग। और गंगायाम घोषः, गंगा में घोष, झोपड़ी। इत्यादौ च गंगादीनाम घोषादि आधारत्व संभवात्, गंगा में घोष का आधार संभव नहीं हो सकता। घोष मतलब घर बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए आपको आधार चाहिए, समतल भूमि चाहिए। जल के प्रवाह में आप घर नहीं बना सकते। नाव वाली बात करेंगे तो नाव तो भैया आधार बन गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी पे तो घर बनाया ही जा सकता है, लेकिन गंगा में घर नहीं बना सकते। इस पर भी बात करेंगे, वहाँ मीने मकरे लक्षणा जो होती है, ये सब चीज़ें बड़ा क्लिष्ट हैं। लेकिन आप सामान्य रूप से समझिए कि जब हम गंगायाम घोषः कहेंगे तो गंगा में घर बनाने का जो आधार आधेय भाव है वो अनुपन्न हो जाएगा, सही से सटीक रूप से नहीं बनेगा, संगति ही नहीं बनेगी। गंगा में कभी घर बन सकता है क्या? तो भैया नहीं, प्रयागराज में बहुत सारे झोपड़ी बने हुए, तो बालू में बने हैं, गंगा में नहीं बने हैं। मुख्यार्थ से बाधे, तो इन दोनों जगह पर मुख्यार्थवाद क्यों होता है? एक जगह दर्व ग्रहण का अयोग है, दूसरी जगह गंगा में घोष आदि का आधार असंभव। ये हो गया मुख्यार्थवाद। उसके बाद विवेचकत्वादौ, पहले का क्या अर्थ होगा? तदयोग क्या होगा? विवेचकत्व। अर्थात जिस प्रकार कुशाल लाती थी कुशलः में विवेचकता है, मतलब अन्य घासों में से कुश को निकाल लेना और बिना हाथ में चोट लगाए, ये क्या है? विवेचकत्व। ये जिस प्रकार कुश लाने में है, उसी प्रकार कर्म करने में भी विवेचकत्व की अपेक्षा होती है। तो ये क्या हो गया? तदयोग। तो कर्मणि कुशलः का दे दिया विवेचकत्वादौ, और गंगायाम घोषः में सामीप्य च संबंधे तदयोग का भी प्रतिपादन कर दिया। मुख्यार्थवाद कर्मणि कुशला में दर्व ग्रहण का अयोग हो गया,
गंगायाम घोषा में आधार का असंभवत्व हो गया। तो ये मुख्यार्थवाद हो गया। विवेचकत्व और सामीप्य संबंध हो गया क्रम से। पहले में रूढ़ी है, दूसरी में रूढ़ी अर्थात रूढ़ितः प्रसिद्धे है। रूढ़ी का मतलब होता है प्रसिद्धि। तथा गंगा तटे घोषः, फिर क्या अर्थ आएगा? गंगायाम घोषा जब कह रहे हैं तो गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात। अगर हम कह देते गंगायाम घोषा न कहकर गंगा तटे घोषा कह देते तो यहां पर एसाम न तथा प्रतिपत्ति, जो प्रतीति गंगायाम घोषा गंगा में घर कहने पर हो रही है, वो प्रतीति गंगा के तट पर घोष है, इस अर्थ से नहीं आएगी। क्योंकि गंगा में जब घर कह रहे हैं तो शीतलता, शैत्य, पावनत्व और रमणीयता, ये सब क्या है? ये सब धर्म उस घर में लक्षित होंगे जब गंगा में कहेंगे। तो गंगा के तट पर कहेंगे तो गंगा के तट पर शमशान घाट भी होता है, गंगा के तट पर सुलभ शौचालय भी बने हैं। तो पावनत्व आदि जो धर्म हैं उनकी प्रतीति उस प्रकार नहीं हो सकती जब हम गंगाया तटे घोषा कहेंगे। इसलिए गंगायाम घोषा कहने पर ही सही अर्थ की प्रतीति हो। तो तथा गंगा तटे घोषः इत्यादि प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च। इस प्रकार की प्रतीति पावनत्वादि धर्मों की गंगायाम घोषा कहने पर होगी, उस प्रकार की प्रतीति गंगा तटे घोषा कहने पर नहीं हो सकती। इसलिए प्रयोजन के कारण दैत्य पावनत्व की प्रतीति ही प्रयोजन है। प्रयोजनात् मुख्येन अमुख्य अर्थ लक्ष्यते, मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्षित होता है। मुख्य अर्थ क्या है? गंगात्व, जल प्रवाह, जल प्रवाह से गंगाया तटे घोषा, गंगायाम घोषा कहने पर गंगा तटे घोषा, ये अर्थ मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्षित होता है। यत् सा आरोपितः, यत् पद का यया अर्थात जिस कारण, जिस व्यापार से लक्षित होता है, सह आरोपितः शब्द व्यापार, वह आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा होता है। अब यहां पर एक पद दिया है शांतरार्थ निष्ठा शब्द व्यापार आरोपित लक्षणा। अब ये कैसा व्यापार है? शांतरार्थ निष्ठा। अंतर मतलब होता है व्यवधान, और अंतर के सहित हो जाएगा शांतर। किसका व्यवधान? शब्द का व्यवधान। अंतरेण सहित शांतरः शांतरार्थ निष्ठा लक्षणा, अर्थात व्यवधान पूर्वक जो व्यापार होता है, अर्थात मुख्यार्थ विषयक, मुख्यार्थ व्यवहित लक्ष्यार्थ विषयकत्वात् शब्दे कल्पिता। यहाँ पर अर्थ का व्यवधान होता है। ऐसे लक्षणा अर्थनिष्ठा व्यापारः भवति। कथम? साक्षात् संबंधेन अर्थनिष्ठा एव। अतस्मादेव कारणात् टीकाकारैः निगदितं मुख्यार्थ व्यवहित लक्ष्यार्थ विषयकत्वात् शब्दे कल्पिता। अतः आरोपिता क्रिया, आरोपिता क्रिया यद लक्षण घटकम अस्ति स्वरूप घटकम, लक्षणायाः स्वरूप घटकम, तत्र तेन लिखितम् आरोपिता क्रिया अर्थात शांतरार्थनिष्ठो लक्षणा मुख्यार्थ व्यवहित लक्ष्यार्थ विषयकत्वात्। मुख्यार्थ का व्यवधान होता है और लक्ष्यार्थ का विषय बनता है, इसलिए शब्द में कल्पित होता है। इसलिए इसको शब्द व्यापार या अर्थ व्यापार दोनों ही कहा जा सकता है। ऐसे अर्थनिष्ठ लक्षणा मानी गई है, इसमें भी विवाद मिलता है। लेकिन आप सामान्य रूप से यदि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा अर्थनिष्ठा का, तो लक्षणा भवति अर्थनिष्ठा, ये अर्थ करके आए। आरोपितः शब्द व्यापारः कहा, लक्षणा एव आरोपितः शब्द व्यापारः। मुख्येन अमुख्य अर्थ केन व्यापारेण लक्ष्यते। इस प्रकार के बहुत सारे संभावित प्रश्न बनेंगे। कर्मणि कुशलः इत्यत्र मुख्यार्थवादः किमस्ति? सर्वग्रहणात् अयोगात्। गंगायाम घोषः इत्यत्र मुख्यार्थवादो किमस्ति? तो घोषादि आधारत्व संभव। अत्र तद्योगः केन प्रकारेण भवति? तो विवेचकत्वादौ सामीप्ये च विवेचकत्वादि सामीप्य संबंधः अत्र
किमस्ति तद्योगः अस्ति। रूढ़ी प्रसिद्धि, रूढ़ी तथा प्रयोजनम किमस्ति तत्रापि क्रमेण कर्मणि कुशला, कुशल पद का जो अर्थ होता है यहाँ पर विवेचकत्व, ये प्रसिद्धि हो गई है। सालों से ये बात कुशल कहने से विवेचकत्व में रूढ़ हो गई है, तो इसको रूढ़ी कहा गया। और जो गंगायाम घोषा यहाँ पर प्रयोजन है, क्या शैत्य पावनत्व की प्रतीति, इसलिए यहाँ पर पावनत्व जो प्रयोजन है उस कारण से लक्षणा होती है। तो ये दोनों ही उदाहरण, एक रूढ़ी का, दूसरा प्रयोजन का, यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया, जिससे इस कारिका का जो अर्थ है वो संगत हो सके। अभी भी इस विषय में आपको कोई भ्रम हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक एक शब्द अगर समझ में ना आए तो क्या फिर पढ़े आप। हमारा भी टारगेट यही है कि एक एक शब्द समझ में आ जाए। लक्षणा विषयक इस प्रकार का विचार आचार्य मम्मट ने किया है। अग्रिम अध्ययन के क्रम में हम कुछ और भी बातें करेंगे। आचार्य मम्मट के अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने लक्षणा के स्वरूप को किस प्रकार बताया है, इस पर बात करें। आज की कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है और मुझे लगता है कि आप नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं। कई लोगों की फीडबैक भी मिल रही है और उनके आधार पर ही हम इन कक्षाओं के स्वरूप को बनाते हैं, जिससे अत्यंत सरलता से, सहजता से काव्य प्रकाश के जटिल स्तरों का अवबोध हो सके। यही हमारा लक्ष्य है। आप लोग निरंतर जो हमसे डायरेक्ट जुड़े हैं वो फ़ोन के माध्यम से, अथवा जो व्यक्ति डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं वो कमेंट के माध्यम से ये चीज़ें पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो, जैसे भ्रम की स्थिति हम छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी रह जाए, क्योंकि हमने एक चीज़ का और अनुभव किया पढ़ाते पढ़ाते, कि जब हम बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं तो भूल जाते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें किस प्रकार की जिज्ञासाएं होती थी। फिर भी हमारा प्रयास है कि जब हम पढ़ रहे थे तो किस प्रकार की जिज्ञासाएं होती थी, उनको आधार बनाए रखें, जिससे आप लोगों को जटिल से जटिल स्थलों का आसानी से अवबोध हो सके। आज की कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मिलेंगे, अग्रिम कक्षा में मिलेंगे, क्योंकि विषय जो है वो क्लिष्ट है और समय का भी अभाव है। इस कारण से कभी कभार कोई गैप हो जाता है, लेकिन प्रयास ये करते हैं गैप ना हो पाए। तो इस आधार पर अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।